अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। आज एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी जो है वो आपसे शेयर करनी है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने चांद के ऊपर एक पहाड़ को मंसूब किया है, उसको नाम दिया है अपनी ही एक मैथमेटिशियन, एक बहुत ही कमाल साइंटिस्ट मलबा मेर्टन के नाम। मलबा मेर्टन जो हैं ये एक बहुत ही कमाल मैथमेटिशियन थी। ट्रेजेक्ट्रीज इन्होंने बनाई 60s में। इन्होंने बड़ा शानदार किरदार अदा किया। नासा को अगर हम देखें तो इसके जो पायनियर्स हैं उनमें अफ्रीकन अमेरिकन वो ख़वातीन जो हैं उनका किरदार हमें बहुत ही अहम नज़र आता है। और इन लोगों को अमूमी तौर पे कहा जाता था कंप्यूटर्स, यानी ह्यूमन कंप्यूटर्स। और यही कंप्यूटेशन का जितना भी काम करते थे, ट्रेजेक्ट्रीज बनाते थे, ये वही लोग होते थे। अगर आपको याद हो तो हमने कई दफ़ा जिक्र किया है और कई सेगमेंट्स हमने किए हैं कैथरीन जॉनसन पे। कैथरीन जॉनसन जो है एक बहुत बड़ा फिगर है और उनका नाम भी उन्हीं पायनियर्स में आता है जो कि नासा के पायनियर्स उनको कहा जा सकता है। और ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने हमें स्पेस को समझने में मदद दी। और आज जिस सतह पे स्पेस साइंस खड़ी हुई है पूरी दुनिया में, इसमें इन अफ्रीकन अमेरिकन जो ख़वातीन हैं और ये जो लोग थे अफ्रीकन अमेरिकन जिनको कंप्यूटर कहा जाता था, ये कंप्यूटर्स कहा जाता था, इनका बहुत ही अहम किरदार है। कैथरीन जॉनसन को अगर आपने उसकी पूरी ज़िंदगी और उनका पूरा काम जो है वो अगर आपने देखना है तो उसके हवाले से द हिडन फिगर्स एक मूवी है जो कि बहुत ही कमाल मूवी है। और अब बच्चों को ज़रूर दिखाइए किस तरीके से उसने मेहनत करके वो ये मकाम हासिल किया। इसी तरह जो मलबा मेर्टन हैं जो कि ये भी कमाल मैथमेटिशियन थी और बहुत ही कमाल साइंटिस्ट थी। इन्होंने नासा में 14 साल गुजारे और मेर्टन ने बेसिकली अपोलो अचीवमेंट अवार्ड हासिल किया था। अपोलो अचीवमेंट अवार्ड उन्होंने इसलिए हासिल किया था क्योंकि अपोलो 11 जो था, आपको याद हो अपोलो 11 जो मिशन 1969 में गया था, उस मिशन की कामयाबी में भी इनका एक अहम किरदार था। तो इस हवाले से इनको अपोलो अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। तो मलबा मेर्टन के हवाले से अगर हम कहें तो वो बेसिकली उन लीडर्स में उनका शुमार होता है जिनको हम पायनियरिंग लीडर्स कह सकते हैं नासा के। वो एक्टिंग एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर साइंस जो नासा हेडक्वार्टर में, वहाँ पे उन्होंने फ़राज़ सर अंजाम दिए। और नासा ने ये कहा है कि हमने जो चाँद पे जो पहाड़ है उसको मंसूब जो है या उसको जो नाम दिया है इस कमाल साइंटिस्ट पे, हमने इसलिए दिया है कि एक तो उन्होंने हमें स्पेस को समझने में और ऑफ कोर्स स्पेस के वाले से जितने भी बाद में मिशंस गए, जितनी भी हम स्पेस साइंस की जिस सतह पे खड़े हैं इसको समझने में उन्होंने हमें मदद दी। और इसके अलावा ख़वातीन के हवाले से या वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से वो एक इस्तारा बनी। कलर के हवाले से जो पीपल ऑफ कलर थे उनके हवाले से वो इस्तारा बनी। और इस हवाले से यकीनन उनकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वो कमाल हैं। 1961 में मेर्टन ने मिशन एंड ट्रेजेक्ट्री एनालिसिस डिवीज़न जो है उसमें हेड प्रोग्रामर के तौर पे उन्होंने ज्वाइन किया था। अब हम उस पहाड़ की भी बात कर लें, ये तकरीबन इसकी जो बुलंदी है वो 20,000 फीट है। और इसके अलावा अगर हम उसको मीटर्स में अगर करें तो वो तकरीबन 6,000 मीटर है। जब हम 6,000 मीटर की बात करते हैं या 20,000 फुट की बात करते हैं तो यकीनन पाकिस्तान के पहाड़ों का स्केल जो है वो भी आपके जहन में आता है कि बहुत सारे पाकिस्तान में जो पहाड़ हैं वो 20,000 फुट से ऊपर है। और लेकिन ऑफकोर्स उसके जो पहाड़ हैं, चाँद जो पहाड़ हैं, वो उनकी जो ऊपर की सतह है वो बहुत फ्लैट होती है। और उसकी वजह ये भी है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, हवा का उस तरह का कटाव नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट है। और चाँद के ऊपर जो पहाड़ हैं उनके ऊपर जो है वो बिल्कुल आपको फ्लैट नज़र आते हैं। और बहुत सारे पहाड़ हैं, उनको आप गूगल कर सकते हैं, पूरी एक लिस्ट है विकीपीडिया पर आपको मिल जाएगी हाइट के हिसाब से। तो ये जो पहाड़ है इसको नाम दे दिया गया है बहुत ही कमाल साइंटिस्ट मलबा मेर्टन के नाम पे। मलबा मेर्टन के हवाले से आपको एक और अहम बात बताता जाऊँ कि जो 30 कैंडिडेट लैंडिंग रीजन्स हैं कि जहाँ पे आर्टेमिस 3 का जो मिशन है उसने उतरना है, उनमें से ये शामिल है। ये पहाड़ जो है इसकी जो ऊपर जो फ्लैट सरफेस है ये उन 30 मुजव्वज़ा जगहों में शामिल है जहाँ पे आर्टेमिस 3 जो है वो वहाँ पे उतर सकता है। आर्टेमिस 3 जो है वो क्योंकि एस्ट्रोनॉट भेजेगा और बहुत अरसे के बाद जो है वो चाँद पर खलाबाज जाएंगे। और इन खलाबाजों में जो अहम तरीन एक बात है वो ये है कि पहली खातून जाएगी जो कि चाँद पर जाएगी और उनको पहली खातून होने का एजाज़ हासिल होगा। और पर्सन ऑफ कलर वो जाएंगे। और ये 2 अफराद जो हैं ये लूनर सरफेस के ऊपर, चाँद की सरजमीन के ऊपर जब कदम रखेंगे तो ये बज़ाते खुद एक रिकॉर्ड भी है और एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ भी है। और डिस्क्रिमिनेशन या तासुब के ख़िलाफ़ ये एक बहुत ही ताकतवर तरीन इस्तारा भी है। और ये जो इस्तारे हैं ये हमें कौन फराहम कर रहा है? ये हमें साइंस फराहम कर रही है। और साइंस के अंदर जो सोशल साइंसेज हैं और नेचुरल साइंस हैं, ये तमाम साइंसेज जो हैं ये हमें तासुब से निकाल रही है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। तो ये जो स्टोरी आपसे शेयर की है इसकी अपनी इस हवाले से भी एक बहुत ज़्यादा अहमियत है कि वहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन उस कमाल मैथमेटिशियन खातून को ये इज़्ज़त अफजाई दी गई है कि चाँद के ऊपर जो पहाड़ है जो कि 20,000 फुट उसकी ऊंचाई है उसको मंसूब किया गया है मलबा मेर्टन के नाम। देखते रहिए साइंस एंड